हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। यानी रियल नंबर पढ़ने से पहले नंबर के बारे में हमको जानकारी होना आवश्यक है, जो कि हम क्लास 8 और 9 से पढ़ते हुए आते हैं। नंबर सिस्टम नामक चैप्टर आप लोग पढ़ करके ही आए हैं रियल नंबर पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, पहले हम नंबर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, नंबर जब नेचर की शुरुआत हुई तो नेचर में जैसे हमारे पास एक चीज़ हुई, जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है तो हमने इसको ये मार्कर है तो हमने इसको एक कहा। अब इसी जैसे एक और आ गया तो हमने कहा एक और, यानी दो हो गया। एक और एक दो हो गया। ऐसे और आए तीन हो गया, ऐसे चार आए और हो गए चार हो गए, ऐसे आए पाँच हो गए। तो इन्हीं नंबरों को हमने क्या बोला, नेचुरल नंबर। जैसे कि पहला नंबर को पढ़ने से पहले इन सब बेसिक नॉलेज है जो सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। जैसे देखिए, पहला जो हमको पढ़ना है वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हिंदी में कहते हैं, और नेचर से ही हमारा नेचुरल नंबर बना है। जैसे मैंने बताया, एक मार्कर था तो एक, दो हो गया तो दो, तीन हो गया तीन। ऐसे आप जहां तक नंबरों को बढ़ाना चाहें वहां तक आप बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद करेंगे होल नंबर्स की बात करेंगे। दोस्तों, होल नंबर क्या होते हैं? जब नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। अब जीरो को शामिल क्यों किया गया या आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप देखेंगे जब भी हमको बड़े नंबरों की आवश्यकता पड़ी, जैसे कोई भी बड़ा नंबर लिखना है, जैसे 1005 हमने यहाँ पे लिखा है, 1005 लिखा है, तो इन नंबरों को मतलब नंबरों को बड़ा लिखने के लिए जीरो की आवश्यकता है। जीरो की मदद से हम बहुत बड़े बड़े नंबरों को लिख सकते हैं। जीरो की मदद से मतलब कि बिना जीरो के बड़ी संख्याओं का लिखना पॉसिबल नहीं है, असंभव काम है। तो यहाँ पे देखिए, होल नंबर यानी इन्हीं नेचुरल नंबर में जब जीरो को ऐड कर लिया जाता है तो हमारी वही बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर्स बन जाती हैं। दोस्तों, अब इसके आगे देखेंगे हमारा आता है इवन नंबर। तो दोस्तों देखिए, जब हमको जानकारी नेचुरल नंबर के बारे में हो गई, होल नंबर के बारे में हो गई, तो हम एनालिसिस नंबरों के बारे में करने लगे, उनकी कैटेगरियां बांटने लगे। जैसे कि जब हमारे पास बहुत सारे चारों तरफ बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो हम कैटेगरियों में उनको डिवाइड करते हैं कि हाँ, ये अच्छी किस्म के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, या इनकी क्वालिटी क्या है। एनालिसिस करते हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं कि बुरे व्यक्ति हैं। तो इसी प्रकार से हम नंबरों को एनालिसिस करना स्टार्ट किए तो हमने देखा कि उन्हीं नंबरों में से जो बहुत सारे नंबर हमारे बहुत बड़ी मात्रा में हैं, इनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उनमें बहुत सारे नंबरों को देखेंगे जो कि दो से डिवाइड हो जा रहे थे। सभी के सभी लगभग कुछ नंबर जो उसमें थे बहुत सारी मात्रा में वो दो से डिवाइड हो जा रहे थे। तो उन्हीं नंबरों को हमने बोल दिया इवन नंबर, यानी कि हिंदी में बोले सम संख्या। जैसे देखिए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। इसी प्रकार से नंबरों को हम आगे भी देखेंगे जो कि हमारे इवन नंबर के अंतर्गत, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब आते हैं ऑड नंबर की तरफ। तो हमने ये भी देखा कि बहुत सारे नंबर ऐसे हैं कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो उनकी कैटेगरी हमने एक अलग बना दी, जिनको हम सभी लोग ऑड नंबर से यानी विषम संख्याओं के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11। जब आप भी कभी छोटे रहे होंगे तो आपसे पूछा गया होगा कि 5 सम संख्याओं के नाम लिखिए, 5 विषम संख्याओं के नाम लिखिए, पहली विषम संख्या क्या है, पहली सम संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चनों को आपसे पूछा गया होगा। वो आप आशा है कि आप सभी लोगों ने उसका जवाब जो है सही ही दिया होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो अब दोस्तों, हम नंबरों की एनालिसिस करते हुए और आगे बढ़े तो हमने देखा कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ बढ़ने लगी, जैसे हमारे पास पैसा आना स्टार्ट हो गया, और ये भी तो कंडीशन हो सकती है, हमारे पास पैसा जाना स्टार्ट हो गया, यानी बढ़ना, जिसको हमारे पास किसी चीज़ का बढ़ना, जिसको हम सभी लोग प्लस से डिनोट करते हैं, और घटना, या यहाँ पे घटना वो वाली घटना नहीं, घटना का मतलब यहाँ पे ये हुआ कम होना, तो यहाँ पे इसको माइनस। हमने एक अलग कैटेगरी को बनाया। मतलब जब नंबर बढ़ेगा तो हम उसको प्लस बोलते हैं, यानी ऐड करते हुए चलेंगे। जैसे भाई हमारे पास एक मार्कर था, एक मार्कर और आ गया तो 2 मार्कर हो गया, बढ़ा। लेकिन अभी एक मार्कर है, खराब हो गया, टूट गया, तो क्या हो गया, घट गया, 0 हो गया। तो जैसे देखिए, 0 के जब हम बाईं साइड चलेंगे, यानी 0 से कम चलेंगे, तो -1, -2, -3, -4, यानी जब संख्याएं घटने लगें तो उन्हीं को हम बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। और जब संख्याएं बढ़ने लगें, यानी 1, 2, 3, 4 प्लस में रहें, तो उन्हीं को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और इन्हीं को मिला करके इंटीजर्स, यानी चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव संख्या हो, चाहे पॉजिटिव संख्या हो, सबको सब मिला करके
इंटीजर बनता है, जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर होता है वो। ये सब क्या है, -4 -3 सब क्या है, एक इंटीजर हैं। तो जब संख्याएं बढ़ी तो वो प्लस की तरफ, और जब संख्याएं घटी तो माइनस की तरफ, यानी 0 एक बैरियर का काम कर रहा है कि इसके इधर बढ़ रहा है दाईं साइड में और बाईं साइड में घट रही हैं चीजें। अब इसी प्रकार से नंबर की एनालिसिस को हम आगे बढ़ाते गए तो हमने ये भी देखा, हमने ये भी एनालिसिस किया कि भैया ऐसे नंबर हैं कि जो या तो खुद से कट रहे हैं, उन्हीं नंबर में नेचुरल नंबर या होल नंबर, उन्हीं होल नंबर्स में से हमने देखा कि कुछ ऐसे नंबर हैं जो या तो स्वयं से कट रहे हैं या फिर एक से कट रहे हैं। एक से तो सभी नंबर कट जाएगा, दुनिया का कोई भी नंबर हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन हमने देखा कि या वो स्वयं से भी कट रहे हैं, बाकी वो किसी नंबर, पूरे नंबर सिस्टम में जो जितने भी नंबर हैं हम उनसे डिवाइड करें नहीं हो रहे हैं, तो उन्हीं नंबरों को हमने नाम दे दिया प्राइम नंबर का, यानी कि अभाज्य संख्याएं। जैसे कि दोस्तों देखिए, अभाज्य संख्याओं में हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे बढ़ती जाएंगे। यानी ऐसे नंबर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, यानी ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो जाएं इटसेल्फ या फिर 1 से डिवाइड हो जाएं। अब 2 को आप देखोगे या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो स्वयं 2 से, बाकी किसी से नहीं। 3 को देखेंगे सेम ही कंडीशन। ऐसे अगर आप बड़े नंबर 13 पर चलिए तो 13 का पहाड़ा, अब 13 को काटने का बहुत प्रयास करिए, काटने का मतलब पूरा पूरा डेसिमल में ना जाए। तो यहाँ पे देखो ये या तो स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा, तो ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब इसी प्रकार से एनालिसिस को बढ़ती गई तो हमने ये भी देखा कि इसी नंबर सिस्टम में ऐसे और भी नंबर हैं जो 1 से कटते हैं, स्वयं से कटते हैं, लेकिन और भी कई दूसरे नंबरों से भी कट जाते हैं। तो उन्हीं नंबरों को हमने कंपोजिट नंबर का नाम दिया, जिनको हम संयुक्त संख्या के नाम से जानते हैं नंबर सिस्टम में। तो दोस्तों देखिए, कंपोजिट नंबर जैसे कि हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, देखिए 4 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, और देखिए 2 से भी कट जा रहा है। ऐसे 6 देखोगे 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं यानी 6 से भी कट जाएगा। ऐसे नंबरों को हम एनालिसिस करेंगे तो हमको बहुत सारे, बहुत बड़ी मात्रा में नंबर मिलेंगे, यानी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स, यानी कि ऐसा नंबर जो 1 से भी डिवाइड हो जाए, दूसरे नंबरों से भी डिवाइड हो जाए और स्वयं से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो ऐसे नंबरों को हमने कैटेगरी में बांटा, जिनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों आगे का जो वीडियो होगा जिसमें हम सभी लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों को अगली वीडियो की नोटिफिकेशन बिना देरी के आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।